हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, हमारे यहाँ इस चैनल पे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे क्लर्क, पीओ सभी सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। नेपाल सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है सी। नेपाल सरकार ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन भारत का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। इस समय जर्मनी 20 लाख केस वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। साथ ही फ्रांस में भी एयर ट्रैवल के लिए नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर से IIM ग्रेजुएट चित्रा सुंदरम को मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन सही होगा बी, अहमदाबाद। भारत के गुजरात के अहमदाबाद से IIM ग्रेजुएट चित्रा सुंदरम को एक आर्टिस्ट, ट्रेनर, वर्कशॉप लीडर और डांसर हैं। उन्हें साउथ एशियन डांस की सफलता और विकास में योगदान के लिए मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को पद्मश्री अवार्ड के बराबर माना जाता है। चलिए व्यापार नीति कब से लागू करने की घोषणा की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1 अप्रैल। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 तक 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की घोषणा की गई। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल तक लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना महामारी की वजह से आज़ादी के बाद पहला एयरलेस बजट नहीं पेपरलेस बजट कब पेश करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर होगा 1 फरवरी। कोरोना महामारी की वजह से आज़ादी के बाद पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। इस बार के केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बार बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की जाएगी। इस बार संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 2 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन ए। हाल ही इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन के देश में शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन आज दुनिया के सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करेगा?
ऑप्शन है, इसका सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी, श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान शुरुआत करेंगे, जो अधिकतम 10 दिन ही चलेगा। पहले चरण में झारखंड 129 जगहों पर सिर्फ 48 केंद्रों पर ही टीके लगाए जाएंगे। 16 जनवरी से को टीकाकरण के पहले दिन 4500 से 5000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के तेज गेंदबाज टी नटराजन हाल ही में वनडे और T20 के बाद टेस्ट में डेब्यू करने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? यह सही ऑप्शन है इसका पहले। भारत के तेज गेंदबाज टी नटराजन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और T20 के बाद टेस्ट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि टीम इंडिया को 10 साल बाद कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी मिल गया है। वे टीम इंडिया के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नाबियो की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा वेनेजुएला, मतलब बी। ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नाबियो की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। वे सबसे महज 2,90,00,000 हैं, लेकिन क्राइम के मामले वेनेजुएला है इसका ऑप्शन। ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नाबियो की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। वेनेजुएला की आबादी महज 2,90,00,000 है, लेकिन क्राइम के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है, जबकि क्राइम के मामले में भारत 68वें नंबर पर है। साथ ही कतर सबसे कम अपराध वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों आज बस यही इतने क्वेश्चन हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों